पाकिस्तान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में 400% तक इजाफा, मजीद 37 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 2208 नए केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन, 6 बजे तफरीही, 10 बजे कमर्शियल मकामात बंद। अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। लाहौर में 9 मकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन की तजवीज़। अमरीका का वैक्सीन फराहम करने से इनकार। कोरोना के बायस इजाजत न मिलने के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने मानसेरा में पिंडाल सजा लिया। मरीम नवाज समेत लीगी क़यादत जलसा गाप में स्टेज पर मौजूद। अहम लीगी रहनुमा कारकुनान से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के जलसे में कारकुनान का जोश व खरोश, दीदनी वोट को इज्जत दो के नारे। वज़ीर-ए-आज़म एक रोज़ा दौरे पर फैसलाबाद आमद। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने इस्तकबाल किया। कश्मीर पुल, अंडरपास, लंगर खाने और लालपुर कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह कर दिया। ताजी बरादरी से मुलाकात। फैसलाबाद में 300 बेड्स का अस्पताल बनाने का फैसला, जिसका 50% खर्चा विफाक, 40% सनतकार बरादरी, 10% पंजाब हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से कतर अमीरी एयरफोर्स के सरबराह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताल्लुकात और पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान कतर के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। मेजर जनरल सलीम हमाद अकील ने इलाकाई अमन के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की और कतरी अफवाज की तरबियत के लिए ताउन को सराहा। नाअहल लीग के दौर में पावर लूम्स कबाड़ में बिक रही थी। लोहा 70 रुपए, टमाटर 80 रुपए किलो थे। मुआवन खसूसी शहबाज गिल का कहना है, आज वज़ीर-ए-आज़म की पॉलिसी की वजह से 30,000 नई लूम्स लग रही हैं। 2 लाख मजदूरों की डिमांड है। PDM की सूबाई क़यादत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार। 22 नवंबर को पेशावर में हर सूरत जलसा किया जाएगा। PDM का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 4 वुज़रा पर मुश्तमिल कमेटी ने PDM को आज दावत दी थी। PDM का हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने पर इत्तफाक। PDM का एक ही एजेंडा है कि मुकदमात खत्म कराओ। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कहना है, ये लोग इस अदलिया को आज़ाद मानेंगे जो इन्हें सिर्फ रिलीफ दे। इलेक्शन सिर्फ वो आज़ाद माने जाएंगे जिनके नताइज इनके हक में हो। ये जमहूरियत नहीं, आमराना रवैया है। अपोजिशन का बयानिया एक नहीं, उन्होंने अपने अपने निशान पर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन लड़ा। नून लीग के रहनुमा हफीजुर रहमान ने पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाए। विफाकी वजीर शेख रशीद कहते हैं, तहरीक इंसाफ GB में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। अपोजिशन आइंदा साल आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर भी रोएगी। धैले की करप्शन ना करने के दावेदार शहबाज शरीफ अपनी ही पार्टी के फंड्स हड़प कर गए। मुआवने खसूसी इत्तलाक पंजाब तौसा शिकावान का कहना है, MNAs MPAs निजी हाउसिंग सोसाइटी से करोड़ों की वसूलियां हुई। रकूम शरीफ गुफ्त के निसार ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट में मुंतकिल हुई। मज़ार-ए-कायद पर नारेबाजी और बेहुरमती केस का फैसला आ गया। सिटी कोर्ट कराची ने मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर के खिलाफ मुकदमा खारिज करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का बिलावल भुट्टो को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने का हुक्म। ज़ाती सिक्योरिटी गार्ड और काले शीशे वाली गाड़ी इस्तेमाल करने की भी इजाज़त। महकमे दाखिला सिंह को चेयरमैन पीपल्स पार्टी के लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने का हुक्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित में कयाम पजीर। गजर से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवार नवाज खान से मुलाकात शेड्यूल। बिल्तिस्तान डिवीजन से आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए सईद मेहदी शाह को घांचे। सकरदू से जीतने वाले आज़ाद उम्मीदवारों से राबता करने का टास्क मिल गया। कराची के सिटी स्टेशन पर सर्कुलर रेलवे की बोगियां कल से चलने के तैयार। पाकिस्तान रेलवेज ने कराची सर्कुलर रेलवे का शेड्यूल जारी कर दिया।
कल पहली ट्रेन औरंगी स्टेशन से सुबह 6:30 बजे रवाना होगी। पिपरी मार्शलिंग यार्ड से पहली ट्रेन 7 बजे रवाना होगी। पाकिस्तान स्टील मिल्स के रिटायर्ड मुलाजमीन को 24 अरब 42 करोड़ रुपए अदा करने का फैसला। वजारत सनत और पैदावार के एलामिये के मुताबिक रकम 7,594 रिटायर्ड मुलाजमीन को मरहलावार अदा की जाएगी। प्लॉटों की बोगस अलॉटमेंट। एफआईए का सीटीए के दफ्तर पर छापा, तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। एफआईए इस्लामाबाद के सेक्टर I-11 और I-12 में बड़े पैमाने पर बोगस अलॉटमेंट की तहकीकात जारी है। शीशों के बगैर मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंध हाई कोर्ट में मोटरसाइकिलों को साइड मिरर से इस्तिस्ना करार देने का कानून चैलेंज। सिंध हुकूमत, DIG ट्रैफिक और दीगर को नोटिस जारी, तफसीली जवाब तलब। दुबई में पाकिस्तानियों की विजिट और ट्रांजिट वीजा पर पाबंदी आयद। पाकिस्तानी शहरी अब दुबई का सफर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए नहीं कर सकेंगे। पाबंदी वाले ममालिक में पाकिस्तान समेत तुर्की, ईरान, इराक, लीबिया, अफगानिस्तान, शाम समेत 12 ममालिक शामिल। दुबई इमिग्रेशन ने तमाम मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है मौसर इकदाम से करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाया। कई वजारत को ज़िमनी ग्रांट की मद में फंड्स नहीं दिए, चाहते हैं मुआशी सरगर्मियां जारी रहें, आम आदमी मुतासर ना हो। पंजाब में कोयले की कानों की लीज पर पाबंदी उठाने का हुतूली फैसला। काबीना ने लीज में तजदीद पर पाबंदी खत्म करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ऑल पाकिस्तान माइंस एंड मिनरल्स एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा भट्टों के लिए ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी के साथ मुतबादिल ऑप्शंस का जायजा लिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने साइंस डिप्लोमेसी वेब पेज का आगाज कर दिया जो बैनुल-अक़वामी साइंस ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान में होने वाली इजादात और पेशरफ्त दुनिया के सामने लाने में मदद मिलेगी। मुल्क के बाज़ इलाकों में आज बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टर साइबर सिक्योरिटी क्रिस्टोफर को ओहदे से फारिग कर दिया। क्रिस्टोफर ने सदारती इलेक्शन को अमरीकी तारीख के शफाफ तरीन इंतखाबात करार दिया था। सेनेटर लिंडसे ग्राहम की नौमुंतखब नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस को थपकी। रिपब्लिकन्स के दीगर ओहदों की भी मुबारकबाद। अमेरिका ने खित्ते में बेशतर मरकजी अहदाफ हासिल कर लिए। अमरीकी कायम मकाम वजीर दिफा क्रिस्टोफर मिलर का कहना है अफगान इनखलास से कबल अमरीका और इत्तेहादियों पर दहशतगर्द हमलों का खदशा। तालिबान से अमन मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में फौजियों की तादाद 4,500 है। इराक में 3,000 अमरीकी फौजी मौजूद होने का दावा। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल लतीफ़ अल ज़ियानी आज इसराइल जाएंगे। सिफारती ताल्लुकात कायम होने के बाद किसी भी बहरीनी वज़ीर का यह इसराइल का पहला दौरा होगा। सेहूनी वफ़द की लबनान आमद पर दारुल हुकूमत खुर्तुम में मुज़ाहिरे। इसराइल के साथ ताल्लुकात के खिलाफ नारेबाजी। इसराइली परचम नस्र आतिश।